हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हों। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ड्राइव द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए स्टेशनरी एक्सिस। अब देखो, रोटेशनल मोशन की बात हो रही है किसी स्टेशनरी एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे आपका जो मास रहेगा वो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्टेशनरी एक्सिस का मतलब एक एक्सिस आपके पास ऐसे दिया हुआ है और इसी के अलोंग रोटेशन आपका चल रहा है। तो सपोज ए रिजिड बॉडी इज इन रोटेशन, हमने कर लिया, सपोज किया एक रिजिड बॉडी रोटेशन के अंदर है अबाउट ए स्टेशनरी एक्सिस यू। स्टेशनरी एक्सिस हमने यू मान लिया। तो अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो रोटेशन स्टेशनरी एक्सिस के अलोंग रोटेशन है तो आपका यहाँ पे एंगल बन रहा होगा, तो एंगल ऑफ रोटेशन बनेगा यहाँ पे। तो वी टेक द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट क्या, एंगल ऑफ रोटेशन, उसको मान लिया हमने कितना, फाई। देन वर्क डन आपका कितना होगा, डेल ऑफ ए, स्मॉल वर्क डन जो हमने लिया वो कितना आ जाएगा, एल ऑफ यू इंटू डेल ऑफ फाई। ये आपका मोमेंट है, जितने भी इफेक्टिव फोर्स हैं उनका, इंटू डिस्टेंस। ये अब डिस्टेंस आपकी यहाँ पे क्या हो गई, जो भी आपकी एक्सिस ऑफ जो भी आपका एंगल ऑफ रोटेशन बनेगा वो जितना रोटेट करेगा वही आपकी क्या हो गई, यहाँ पे डिस्टेंस हो गई। डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो उस चीज़ को। डेल ऑफ ए एल यू डेल ऑफ आई, वेयर एल यू इज द टोटल मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बट हम तो जानते हैं डेल ऑफ ए होता है इफेक्टिव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास इफेक्टिव फोर्स जर्नलाइज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जर्नलाइज फोर्स आपके पास क्या हो जाएगा, क्यू ऑफ आई करते थे, अब की बार फाई है तो हमने लिख लिया क्यू ऑफ फाई इंटू डेल ऑफ फाई। अब इन दोनों इक्वेशन से एल यू किसके इक्वल आ गया, क्यू ऑफ फाई के इक्वल आ गया। अब देखो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, पोजीशन का डेरिवेटिव मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव मतलब आपका वेलोसिटी और इसका स्क्वायर, और ये आपके पास क्या है, आई ऑफ यू। ये देखो जब भी एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात होगी तो आपका जो मास है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर। मास इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे हमने आई यू को क्या मान लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ये क्या हो गई आपके पास, वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। एम की जगह आ गया क्या, आई ऑफ यू, वेयर आई यू इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आपका टी निकल गया, यहाँ से निकालेंगे करली टी बाई करली फाई डॉट, कितना आ जाएगा 1/2 आई यू डॉट टू फाई डॉट इज इक्वल टू, ये आ गया 2 से 2 कैंसिल आउट, आई यू फाई डॉट, और करली टी बाई करली फाई, फाई तो है ही नहीं वहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना, 0। लैग्रेंज इक्वेशन क्या कहती है आपकी, अब सेकंड काइंड ऑफ मोशन का यूज करें, डी बाई डी टी करली टी बाई करली फाई डॉट माइनस करली टी बाई करली फाई इक्वल टू क्यू ऑफ फाई। अब क्यू ऑफ फाई एल यू के इक्वल है तो ये एल यू हो गया, ये आपका 0, ये 0 पुट कर दिया, इसकी वैल्यू ये आ गई, तो आई यू डबल फाई इक्वल टू एल यू। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए स्टेशनरी एक्सिस। नेक्स्ट पे चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने इससे पहले सिंपल पेंडुलम पढ़ा था, अब ये डबल पेंडुलम वाला केस आ गया। एक डबल सिंपल पेंडुलम इज इन मोशन इन ए प्लेन, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर लैग्रेंज इक्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे ये टॉपिक। देखो द डबल पेंडुलम कंजिस्ट ऑफ 2 बोब्स। बस डबल पेंडुलम में क्या होगा कि सिंपल पेंडुलम में आपके पास एक बोब होती थी, डबल पेंडुलम में क्या हो जाएगा, 2 बोब हो जाएगी। देखो एक बार ये पढ़ लेते हैं सारा, उसके बाद मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। द डबल पेंडुलम कंजिस्ट ऑफ 2 बोब्स ऑफ मास m1 एंड m2। दो मास हो गई, पहली वाली बोब जो स्टार्टिंग में होगी उसका मास हमने m1 मान लिया, दूसरी वाली का मान लिया कितना, m2। एट द एंड ऑफ 2 वेटलेस रोड्स ऑफ लेंथ L1 एंड L2। एक जिसपे पहला मास लटका हुआ उसको हमने L1 लेंथ की रोड मान लिया और वो वेटलेस है, दूसरी का मान लिया हमने क्या, L2। वन ऑफ दैम इज फिक्स टू ए रिजिड स्पॉट, एक फिक्स है किससे, रिजिड स्पॉट से यहाँ पे। सिंस द पेंडुलम इज कंस्टेंट्स टू मूव इन द वर्टिकल प्लेन, इट हैज़ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपके पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेंगे। द जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स सेलेक्टेड आर द एंगल फाई 1 एंड फाई 2 टू मेक बाय द रोड रेस्पेक्टिवली विद द वर्टिकल्स। वर्टिकल्स के साथ क्या बना रही हैं दोनों, एक बना रही है फाई 1 एंगल, दूसरा बना रही है फाई 2 एंगल। देखो इस डायग्राम को अच्छे से समझते हैं, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, यहाँ पे देखिए। देखो क्या कहा, ये हमने एक्स एक्सिस मान लिया, ये हमने मान लिया क्या, वाई एक्सिस। पहले कहा कि एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम तो यहाँ तक हो गया, एक बोब लटकी हुई है यहाँ पे, इसकी पोजीशन मान ली हमने ए, और ये वाली लेंथ इसको मान लिया हमने x1, L1 आपकी गिवन लेंथ है, ये आपकी क्या हो गई, y1। और ये पहला इसने कहा कि वर्टिकल के साथ क्या एंगल बना रहा है, फाई ऑफ 1, तो ये पहला आ गया। उसके बाद कह रहा है कि दूसरी बोब लटकी हुई है इसी के साथ, तो ये नीचे चली गई आगे, यहाँ पे दूसरी बोब लटकी हुई है जिसको नाम हमने बी ऑफ x2 y2।
अब ये आपकी पूरी हो गई क्या x2, और ये पूरी आपकी कंप्लीट क्या हो गई y2। जब ये कंप्लीट y2 है, ये y1 है, तो ये कितनी बच जाएगी आपके पास y2 माइनस y1। तो इसको हमने मान लिया कितना y2 माइनस y1। अब इसने बोला कि वर्टिकल के साथ ये दूसरे वाला φ2 एंगल बनाता है, तो यहाँ से वर्टिकल ड्रोन कर लेंगे हम। जैसे यहाँ से वर्टिकल ड्रोन किया हमने, ये वाला एंगल क्या आ गया आपके पास φ2 आ गया। अब ये पूरी x2 थी, यहाँ से लेके यहाँ तक x1 थी, तो यहाँ तक तो x1 हो गई, तो बच गई वो कितनी बच गई x2 माइनस x1। और ये लेंथ दे रखी है इसने कितनी L2। ये L2 जो है ये यहाँ तक है, सिर्फ यहाँ से लेके और यहाँ तक, A से लेके B तक। AB की लेंथ कितनी हो गई L2, और जो आपकी O है उसकी लेंथ हो गई कितनी L1। तो ये आपका डायग्राम है। पहली बोब यहाँ पे लटकी हुई है, दूसरी बोब यहाँ पे लटकी हुई है, और यहाँ से हमने मान लिया ये M1G हो गया, और यहाँ से आपका जो भी वेट लटका हो उसका क्या हो गया M2G बन गया ये। अब देखो आप कि पहले वाली ट्रायंगल पे बात करते हैं, सिर्फ ये राइट एंगल ट्रायंगल पे, जहाँ पे L1 है, ये Y1 है और ये X1 है। तो यहाँ पे जब आप X1 निकालोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपका कितना हो गया 90 डिग्री। तो X1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, X1 की वैल्यू आ गई L1 साइन φ1। X1 कितना आ गया L1 साइन φ1, एंगल φ1 बना हुआ है। इसी तरह से Y1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास L1 कोस φ1। तो X1 भी निकल गया और Y1 भी निकल गया। अब हमें X2 और Y2 चाहिए, क्योंकि जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, वहाँ पे वेलोसिटी के सम का स्क्वायर यूज करेंगे ना। तो आपको X1 Y1 सभी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तब यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से देखो इस वाली ट्रायंगल पे बात करते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल पे, इस राइट एंगल ट्रायंगल पे बात करेंगे तो आपके पास X2 माइनस X1 की वैल्यू क्या हो जाएगी L2 साइन φ2। ये एंगल L2 साइन φ2, और X2 माइनस X1 की वैल्यू अगर L2 साइन φ2 है, तो यहाँ से X2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, X1 उधर चला जाएगा, X1 प्लस L2 साइन φ2। अब X1 की वैल्यू हमने यहाँ यूज कर ली क्या L1 साइन φ1 प्लस L2 साइन φ2। तो इसी तरह से Y2 माइनस Y1 की वैल्यू से हमने क्या निकाल ली Y2 की वैल्यू, Y1 की वैल्यू पुट कर दी, वहाँ पे ऊपर से निकाली हुई है, ये पुट कर दी, तो ये आ गया Y2 इक्वल टू L1 कोस φ1 प्लस L2 कोस φ2। तो ये सारी वैल्यू निकल गई आपके पास। अब देखो हमें क्या करना है, डायग्राम समझ में आ गया अच्छे से। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे आ जाओ। सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B आर x1 y1। हमने मान लिए कोऑर्डिनेट्स A और B के क्या हैं, x1 है और क्या है y1 है, एंड x2 और y2 रेस्पेक्टिवली। A के कोऑर्डिनेट तो x1 y1 थे, और B के मान लिए क्या कोऑर्डिनेट हमने x2 और y2 रेस्पेक्टिवली। तो ये वैल्यू हमने सारी निकाल ली x1 y1 x2 y2। अब आ जाओ एलिमेंट्री वर्क आपका कितना होगा। देखो एक तो पहली वाली बॉब के अंदर हो रहा होगा डेल ऑफ ए, क्या सिंपल पेंडुलम सिर्फ इतना था, क्या था mg डेल ऑफ y1। अब की बार क्या आ गया m1g डेल ऑफ y1 प्लस m2g डेल ऑफ y2, क्योंकि अब दो आपके पास बॉब है, दो आपके पास मास है, तो दो मास हो गई m1 और m2। तो g दो आपके पास हाइट है, डेल ऑफ y1 और डेल ऑफ y2, वेयर डेल ऑफ y1 की वैल्यू वहाँ से निकाल लेंगे ऊपर से। y1 आपके पास ये दिया हुआ है, तो डेल ऑफ y1 कितना हो जाएगा L1 कोस φ1। अब कोस φ1 का डेरिवेटिव पहले होगा, तो क्या आ जाएगा डेल ऑफ y1 आपका L1 कोस φ1 का माइनस ऑफ साइन φ1 इंटू डेल ऑफ φ1। तो ये आ गया माइनस ऑफ L1 साइन φ1 इंटू डेल ऑफ φ1। डेल ऑफ y2 निकाल लेंगे ऊपर से, डेल ऑफ y2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ L1 साइन φ1 डेल ऑफ φ1 माइनस L2 साइन φ2 डेल ऑफ φ2। सो डेल ऑफ ए आपका आ गया, ये दोनों की वैल्यू पुट कर दी ऊपर, और ये आपका क्या बन गया डेल ऑफ ए। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिए, जैसे L1 जी साइन φ1 डेल ऑफ φ1, ये दोनों से कॉमन आ रहे हैं, तो ये कॉमन निकालिए, तो आ गया माइनस ऑफ m1 प्लस m2 बाहर आ गया, ये वाला कॉमन ये ब्रैकेट के अंदर माइनस m2g L2 साइन φ2 डेल ऑफ φ2 विच गिव्स। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, ये आपके पास क्या आ गया डेल ऑफ ए। तो यहाँ तक आएंगे तो ये आपके पास क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट, ये आपके पास क्या बच गया फोर्स, ये आपके पास क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट, ये आपके पास क्या आ गया फोर्स। तो ये जर्नलाइज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी जर्नलाइज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एक को नाम देंगे हम जर्नलाइज फोर्स को क्या Q1, दूसरे को नाम क्या दे देंगे हम Q2, क्योंकि जो फोर्स जो आपका वर्क होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो ये हो गया इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ये इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ गया Q1 ये आ गया, और Q2 आपके पास ये आ गया। माइनस सिंबल इसलिए लिया क्योंकि जो टोटल वर्क डन होगा वो प्लस में होगा, और इसको हम ऐसे रखेंगे। तो आपके पास आ गया
ये आ गया आपके पास क्या, Q1 की वैल्यू, और ये आ गई आपके पास क्या, Q2 की वैल्यू। हेयर Q1 एंड Q2 आर जनरलाइज फोर्स एसोसिएटेड विद जनरलाइज कोऑर्डिनेट φ1 एंड φ2 रेस्पेक्टिवली। अब आ जाओ काइनेटिक एनर्जी पे। अब देखो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, m1 के साथ तो x1 और y1 कोऑर्डिनेट है, तो क्या बनेगा 1/2 m1 x1 डॉट स्क्वायर प्लस y1 डॉट स्क्वायर, और m2 के साथ क्या कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो क्या हो जाएगा प्लस हाफ ऑफ m2 x2 डॉट स्क्वायर प्लस y2 डॉट स्क्वायर। अब x1 निकाला हुआ है, y1 निकाला, उनके डॉट निकाल रखे हैं, लिख देंगे वैल्यू और क्या कर देंगे, उनका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद वैल्यू कर देंगे इसके अंदर हम पुट, तो ये आ जाएगा यहाँ तक आपका। अब चलते हैं आगे, थोड़ा कैलकुलेटिव वर्क ज़्यादा है इसमें, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैंने सोल्व कर रखा है। इक्वल टू 1/2 m ऑफ 1 L1 स्क्वायर, ये आपके पास बन गया स्क्वायर खोलने के बाद, ये आपके पास बन गई स्क्वायर खोलने के बाद वैल्यू। जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लेते हैं, 1/2 m1, ये आपके प्लस 1/2 m2, ये आपके प्लस L2 φ2 डॉट स्क्वायर, ये आपका 1 बन जाएगा, प्लस 2 L1 L2 φ1 डॉट φ2 डॉट, और ये बन जाएगा कोस ऑफ φ1 कोस ऑफ φ2 प्लस साइन ऑफ φ1 साइन ऑफ φ2। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, कोस ऑफ φ1 माइनस φ2 का। तो ये फॉर्मूला पुट कर दिया हमने, इक्वल टू 1/2 m1 L1 स्क्वायर φ1 डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 m2, ये वैल्यू प्लस ये आ गया कोस φ1 माइनस φ2। अब आगे चलते हैं, काइनेटिक एनर्जी आपकी निकल के आ गई है। अब देखो यहाँ पे दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, एक तो φ1, दूसरा कौन है φ2। तो जब भी हम वैल्यू निकालेंगे लैग्रेंज सेकंड काइंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो आपका क्या करना है, आपको वहाँ पे पुट d/dt ऑफ करली t बाई करली φ1 डॉट माइनस करली t बाई करली φ1 इक्वल टू q ऑफ 1, यही करोगे। तो आपको निकालना है करली t बाई करली φ1 डॉट, करली t बाई करली φ1, इसी तरह करली t बाई करली φ2 डॉट और करली t बाई करली φ2। तो ये वैल्यू निकाल ली, यहाँ से हमने φ1 के रेस्पेक्ट में क्या कर लिया, इसका पार्शियल डेरिवेटिव। जहाँ पे φ1 डॉट है वहाँ होगा, जहाँ पे φ1 डॉट नहीं है वो जीरो, ये जीरो हो जाएगा, इसमें φ1 डॉट है तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, दो पार्ट बचेंगे, तो ये दो पार्ट आ गए। अब हमने निकाला इसी को आगे सोल्व कर लिया, उसके बाद निकाला करली t बाई करली φ1 करेंगे तो इसके अंदर φ1 है, इसके अंदर φ1 नहीं है, इसके अंदर भी φ1 नहीं है, तो एक वैल्यू बचेगी सिर्फ ये आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कोस का हो जाएगा साइन ऑफ φ1 माइनस φ2, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन φ1 माइनस φ2, और ये एज इट इज लिखा हुआ है इसके साथ साथ। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब निकालो φ2 डॉट, ये आ गई आपके पास φ2 डॉट, अब और फिर उसके बाद करली t बाई करली φ2, ये आ गया आपके पास कितना φ2। तो यहाँ तक आ गई चार इक्वेशन। अब लैग्रेंज इक्वेशन में पुट कर दो वैल्यू, क्या आ गई d/dt करली t बाई करली φ1 डॉट माइनस करली t बाई करली φ1 इक्वल टू q1, d/dt करली t बाई करली φ2 डॉट माइनस करली t बाई करली φ2 इक्वल टू q2। दोनों की वैल्यू पुट कर दी, इसकी भी इस इक्वेशन में भी दोनों वैल्यू पुट कर दी। तो पहले पहली इक्वेशन को सोल्व करते हैं फिर दूसरी को। पुटिंग वैल्यू ऑफ 1 एंड 2 इन 5 वी हैव, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद क्या किया, जो कांस्टेंट क्वांटिटी उनको बाहर लेते चले गए और डेरिवेटिव जो वेरिएबल है उन पे डेरिवेटिव लगाते चले गए। जैसे इसमें बाहर आ जाएगा m1 प्लस m2 L1 स्क्वायर, डेरिवेटिव हो जाएगा φ1 डॉट का कितना φ1 डबल डॉट प्लस। अब इस पे आ जाओ, इस पे करेंगे तो ये आपके पास बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा φ2 डबल डॉट, और ये हो गया कोस ऑफ φ1 माइनस कितना φ2 माइनस, अब u इंटू वी से होगा क्योंकि इस यहाँ पे आपके पास क्या है φ2 भी वेरिएबल है और कोस φ1 माइनस φ2 भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल हैं। तो एक बार तो ये एज इट इज रख लिया, φ2 का कर लिया, दूसरी बार हम φ2 को एज इट इज रख लेंगे और कोस का कर लेंगे, कितना हो जाएगा साइन ऑफ φ1 माइनस φ2, और φ1 माइनस φ2 का हो जाएगा φ1 डॉट माइनस φ2 डॉट प्लस। अब ये वाली चीज़ आपकी एज इट इज रहेगी, इक्वल टू ये आ गया, तो यहाँ से निकल गया ये दोनों कैंसिल आउट हो गए पार्ट, इनको कैंसिल कर लिया, इक्वल टू ये आ गया। तो आपके पास इक्वेशन बन गई ये। अब सेकंड वाली का करते हैं, सेकंड वाली को करेंगे 3 एंड 4 इन इक्वेशन 6। तो सेकंड वाली में फिर से m2 L1 L2 बाहर आ जाएगा, φ1 डबल डॉट कोस ऑफ φ1 माइनस φ2। अब की बार φ1 डॉट को एज इट इज रखेंगे, कोस का हो जाएगा माइनस ऑफ साइन φ1 माइनस φ2, और φ1 माइनस φ2 का हो जाएगा φ1 डॉट माइनस φ2 डॉट। तो ये सारा प्लस ये एज इट इज आपके पास माइनस m2 इक्वल टू ये आंसर। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल आउट होने के बाद ये इक्वेशन आ गई आपके पास इक्वल टू 0.8। ये बस सिंपल कैलकुलेटिव वर्क है, सोल्व कर रखा है तो आप देख भी सकते हो इस चीज़ को। तो इक्वेशन 7 एंड 8 जो बनी ना, एक ये वाली इक्वेशन
और 7 बनी थी आपकी ये वाली जो पहली सोल्व करी थी, और फिर उसके बाद दूसरी सोल्व की थी 2 इक्वेशन। तो ये आ गई आपकी क्या, 7 एंड 8 आर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन।